अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला हिम्मत दे, ताकत दे कि आप इस कोर्स को मुकम्मल करें और रेगुलर रहें। मेरे लिए भी आसानियाँ हों और इसकी दुआ ज़रूर कीजिएगा अल्लाह ताला से। देखिए, हम सब बहुत अहम काम और बहुत ही ज़्यादा इंतहाई इम्पोर्टेंट ये एक काम है जिसके लिए यहाँ जमा हुए हैं, और ये हम सब अपनी ज़ाती सलाहियत और अपनी ज़ाती कोशिशों के नतीजे में कुछ भी नहीं कर सकते थे जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ख़ास मर्ज़ी व मंशा, उसकी इज़्न शामिल ना हो। बेशक ये उसकी अता है कि हम सब यहाँ जमा हुए और उसके कलाम की ज़बान को समझने के लिए, ताकि आगे उसके कलाम को समझ सकें और फिर उस पर गौर व फिक्र कर सकें, अपनी ज़िंदगियों में एक बेहतरीन मुस्बत पॉजिटिव तब्दीली लाएं, कंस्ट्रक्टिव लाइफ जीने वाले बन जाएं, तामीरी ज़िंदगी जिएं। हमारी ज़िंदगी में जो तखरीबकारी है, जो दूसरों के लिए एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच हमारे अंदर कभी पैदा हो जाती है गाहे बगाहे, उससे बच सकें। तो ये हम सब सोचें, इस बारे में गौर करें। रोज़ की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास का आगाज़ तो हो गया। आपने अगर किसी ने दुआ ना पढ़ी हो तो दुआ ज़रूर पढ़ लिया करिए, ये एक रिमाइंडर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भी पढ़ लिया करिए। कोशिश किया करिए कि पूरे एहतमाम के साथ, यकसुई के साथ, यानी क्लास को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लें, बहुत अहमियत इसको दें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की क्लास के शुरुआत में एक आयत कुरान करीम से चूज़ की गई है। ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 1 है। इसका सिलेक्शन किया गया है कि इसको हम लोग इसकी तिलावत कर लें, इसका तर्जुमा कर लें, इस पर गौर कर लें, और फिर इसी के ज़रिए आगे क्लास में बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। इनका हकीकी इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहा है, सबसे पहले जाहिर सी बात है खिताब है आपको, कि ए नबी, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, यानी ये किताब हमने नाजिल की है आपकी तरफ। किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने नाजिल की है, इलैका, आपकी तरफ, लितुखरिजा, अब उस किताब के नाजिल करने का मकसद बयान किया जा रहा है। लितुखरिजा, ताकि ये क्या करे, ताकि आप निकालें, किसे, अन्नासा, लोगों को, लोगों को लोगों को निकालें। किधर निकालें, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, यानी जुलुमात से, अंधेरों से उजालों की तरफ, उजाले की तरफ ले जाएं, डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाएं। जुलुमात बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, ठीक है, यानी किसके रब के, लोगों के रब के इज़्न से। बिइज़्नि रब्बिहिम, इज़्न कहते हैं परमिशन से, उसकी इजाज़त से, उसकी मर्ज़ी, उसकी मंशा से। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और उसकी रब रब की मर्ज़ी से जब ये काम हो तो उस हस्ती के रास्ते की तरफ ले जाएं। सिरात, रास्ता, इला सिरात, टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पाथ, अल अज़ीज़िल हमीद। अब उस खुदाए वहदहू ला शरीक की जो सिफत है वो क्या है, यहाँ बयान की जा रही है कि वो अल अज़ीज़,
भी है और अल हमीद भी है। अल अजीज यानी बहुत गलबे वाला, हकीकी गलबा, हकीकी अथॉरिटी और क़ुव्वत और ताकत, ये सब उसी के पास है। अल हमीद, और वो खुद अपनी ज़ात में खुद महमूद है, प्रेज वर्दी। आप इसका तर्जुमा इंग्लिश में भी नीचे देख सकते हैं कि दिस इज अ बुक। अब ये दिस इज यहाँ है नहीं, एक्चुअली इशारा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अंडरस्टूड है कि ये एक किताब, ऐसी किताब है which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that you might bring mankind out of darkness into the light by permission of their Lord to the path of the exalted in might, the praiseworthy। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ताल्लुक ने ये जो बात, जो कलाम हमसे किया है, ये सूरह इब्राहिम की आयत है। और सूरह इब्राहिम का आगाज यहीं से होता है, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1। देखिए, इस आयत में गौर करें कि क्या कुछ हमारे लिए मैसेज है, पैगाम है, कि एक किताब है जिसके नुज़ूल का मकसद बयान किया जा रहा है। और किससे बयान किया जा रहा है? उससे जो अफजलुल बशर, यानी जाहिर सी बात है, तमाम के तमाम जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो मखलूक, जो क्रिएशन है उसकी, उसमें इंसान को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। उन इंसानों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाद जो सबसे बड़ा जो दर्जा कह लीजिए, फजीलत कह लीजिए, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुसूसी तौर पर ये बात कही जा रही है कि आप जब लोगों को बुराइयों की तरफ से निकालें और भलाइयों की तरफ लाएं, लोगों को अंधेरों की तरफ से निकालें, जहालत से निकालें, इल्म की तरफ लाएं, ठीक है, गुमराही से निकालें, हिदायत की तरफ लाएं, आग से निकालें, बाग की तरफ लाएं, तो फिर आपके लिए जो टेक्स्ट बुक होगी, जो आप किताब, जिसका आप जिसके जरिए ये काम करेंगे, वो किताब यही किताब होगी जिसे नाजिल किया गया है, यानी जो हम सब अल कुरान जिसकी बात कर रहे हैं, यानी अल कुरान, ये वो किताब है जो अल हुदा है। भाई इस किताब के बहुत से नाम हमें पता चलते हैं। ये किताब जो है अल फुरकान भी है। अल हुदा यानी अल्टीमेट गाइडेंस, द ओनली गाइडेंस। अल फुरकान वो किताब, वो चीज जो हक और बातिल में, यानी सच में और झूठ में, ठीक है, अंधेरे में और उजाले में जो फर्क करे, वो अल फुरकान। तो ये किताब अल फुरकान है। इस किताब के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है कि ये किताब के नुज़ूल का मकसद यही है कि आप लोगों को इस किताब के जरिए ही हिदायत की तरफ लाएं, गुमराही से निकालें और हिदायत की तरफ लाएं। बिइज़्नि रब्बिहिम, जाहिर सी बात है इस पूरे अमल में अल्लाह की मर्जी और उसकी मंशा शामिल है। हम देखते हैं दुनिया में कि बहुत सी बड़ी बड़ी बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अल्लाह की किताब पीछे छूट जाती है और इंसान की अपनी बात आगे आ जाती है। हम अपनी जिंदगियों में खुद झांक करके देखें कि हम अल्लाह की किताब को कितना प्रायोरिटी पर रखते हैं, कितनी प्रेफरेंस देते हैं। हम अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कभी कभी बहुत सारी चीजें तब्दील सी हो जाया करती हैं, हम खुद अपने मामूल में तब्दीली ले आते हैं। और हम अल्लाह की किताब को कभी कभी कौली तौर पर और कभी कभी अमली तौर पर रिप्लेस कर देते हैं दूसरी चीज़ों से। हमें सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा अमल हम खुद तो नहीं कर रहे। अल्लाह के कलाम की कितनी अहमियत हमारे दिलों में, अगर अहमियत होगी तो जाहिर सी बात है वो हमारे अमल से जाहिर भी होगी। यानी हम खुद अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करेंगे इस किताब के नूर के ज़रिए, और वो नूर ईमान इसी किताब से मिलेगा। वो सीधा रास्ता जिसे सवाउस सबील भी कहा गया है, सिरात मुस्तकीम भी कहा गया है, वो इसी किताब के जरिए हमें पता चलेगा। इस किताब का जो मेजर पोर्शन है वो हमें यही बात तो बता रहा है कि इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो, क्या तुम्हारा मकसद हयात है, जिंदगी जीने का मकसद, क्यों तुम्हें यहाँ भेजा गया, क्या तुम अबदुल आबाद के लिए, एटर्नल लाइफ के लिए यहाँ आए हो, या ये
लाइफ, जिंदगी हमेशा हमेश की नहीं है, चंद रोज़ा है। अगर ये चंद रोज़ा है तो फिर इतना एहतमाम क्यों किया गया? जाहिर सी बात है, इस हर चीज़ का एक जोड़ा है और इस जिंदगी का भी एक जोड़ा है, यानी दुनिया का भी जोड़ा है, और वो आखिरत है। तो आखिरत के बगैर ये जिंदगी नातमाम है, ये दुनिया अधूरी है। अगर आखिरत वाकई नहीं होगी तो फिर हक और बातिल का सही पूरा का पूरा फैसला नहीं हो सकता। तो इस कुरान की, इस किताब की जो सबसे बड़ी दावत है, सबसे बड़ी जो इसकी पुकार है, वो यही है, ए इंसान, अपने रब को पहचान, खुद खुद को पहचान, अपने आप को पहचान। और अपने आप को जब इंसान पहचानेगा तो खुदा को भी पहचानेगा, खुदा की मखलूक को भी पहचानेगा। फिर वो इंसान यहाँ पर होगा और उसे पता होगा कि एक हस्ती है जो हमारे ऊपर है, और हम सब के ऊपर है, जो निगरान है, ठीक है, जो हमें देख रही है। हमारी हर हर हरकत और हर हर हमारा मूवमेंट, हर एक शय, हमारी हर एक चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और हमारे नीचे, हमारे यहाँ पर, हमारे अतराफ में, अकनाफ में, सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग हैं, खुदा की मखलूक हैं, ठीक है। वो आकिल मखलूक भी है, गैर आकिल मखलूक भी है, वो जानदार भी हैं, बेजान भी हैं। अब इनके बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल पूछेगा, हमने इनके साथ कैसा सलूक किया, हम कैसे बने, हम खैर के मैसेंजर बने या शर हमने फैलाया, हमारी ज़ात से लोगों को राहत पहुंची या हमारी ज़ात से लोगों को जहमत और तकलीफ पहुंची। तो हम अगर ये नहीं सोचेंगे, और ये सोचें भी तो क्यों सोचें, सब कुछ तो सही चल रहा है, क्या ज़रूरत है अननेसेसरी पेन लेने की? देखिए, हम सबको इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, तो जाहिर सी बात है उसके हुजूर हाजिरी भी देनी है। और उसके हुजूर जब हाजिरी होगी तो यही कुछ तो पूछा जाएगा कि क्या करके आए हो, क्या लाए हो यहाँ के लिए। और वहां दिखा दिया जाएगा कि हमने आखिरत के लिए क्या कुछ कमाई की थी। तो याद रखिए, अल्लाह ताला महज ये एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि वो अल अजीज है, अल हमीद है, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि देखो, तुम ये मत समझना कि अगर तुम्हें हमने एक वक्त मुअय्यना तक, एक मखसूस वक्त के लिए मोहलत दे दी है, छूट दे दी है, ढील दे दी है, तो ये मत समझना तुम हमारी पकड़ से बाहर हो गए हो, आज़ाद हो गए हो। तुम हमारे राडार में तब भी थे जब तुम कुछ नहीं थे, और फिर आगे भी रहोगे, हमेशा हमेशा रहोगे। हमारी गिरफ्त से, हमारी पकड़ से तुम कभी भी दूर नहीं हो सकते। तो हम अल अजीज हैं, हकीकी जो हमारे पास पावर है, माइट है, शक्ति है, वो हमारे पास है। हम हैं गलबे वाले, हम हैं, हमारी असली हुकूमत है। और अल हमीद, तुम चाहे हमारी तारीफ बयान करो ना करो, तुम चाहे हमारी हम्द व सना बयान करो ना करो, जबान की नोक से बयान करो या कल्ब की गहराई से बयान करो, हमारी ज़ात तो खुद अपने आप में महमूद है, प्रेज वर्दी है। उसे तुम्हारी हम्द की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो अपनी निजात के लिए अल्लाह की हम्द की ज़रूरत है। यानी तुम अपनी नजात, अपना मोक्ष, अपना सैल्वेशन तुम्हारा हो जाए, तुम कामयाब हो जाओ, हमेशा हमेश की ज़िंदगी तुम्हारी जो है वो कामयाब हो जाए। वउदखिलल जन्नत फ़क़द फाज वाले फेरिस्त में तुम शामिल हो जाओ, यानी जिन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गए। कुरान करीम में कामयाबी और नाकामी की जो डेफिनेशन है वो यही दी गई है कि वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, और जिन्हें आग से निकाल लिया गया, वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज, और जन्नत यानी बाग में दाखिल कर दिया गया, बस ऐसे लोग कामयाब होने वाले हैं, ऐसा ही शख्स कामयाब होने वाला है। तो हम सबको अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह की हकीकी तकबीर भी करनी है, तस्बीह भी बयान करनी है, और उसकी हम्द भी बयान करनी है, लेकिन किसके ज़रिए? सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से, अमल से। अब हमारे अमाल ऐसे हो जाएं, हमारी ज़िंदगी रोज़ की ऐसी हो जाए जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, राहत पहुंचाने वाली हो, हम अपने आप में बेनिफिशियल हो। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। अपनी इस किताब से हमारे लिए, हमारे ख़ास ताल्लुक़ हमारे अंदर पैदा हो जाए अल्लाह की किताब से, वो बहुत अहम है। देखिए, ये जो बातचीत होती है, इसका ये इसलिए होती ताकि हम ये ना समझें कि ये कोई एक क्लास है जिसमें हम कुछ सीखने आते हैं और यहाँ से फारिग होने के बाद हम अपने इल्म में इजाफा कर लेंगे और हमारी शख्सियत में कुछ निखार आ जाएगा, कुछ हमारे
मज़ीद कुछ पॉइंट्स हमारे अचीवमेंट में ऐड हो जाएंगे कि हम पहले 3 लैंग्वेजेस जानते थे, अब चौथी और जान गए। देखिए, ये इस कोर्स का वो मकसद नहीं। मकसद यही है कि हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां आए, मुस्बत तब्दीली आए, पॉजिटिव चेंज आए, और ऐसा चेंज कि जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इस शख्स को क्या हो गया। ऐसा कोई नेगेटिव चेंज ना आ जाए जिससे इंसान बेजार होने लग जाए, बल्कि वो चेंज जो हमारे लिए, अपने खुद के लिए भी फायदेमंद हो, माशरे के लिए भी फायदेमंद हो, और हमारी निजात के लिए भी वो चेंज ज़रूरी हो। तो अल्लाह ताला हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी, इनफरादी सतह पर भी, और इज्तिमाई सतह पर भी, कलेक्टिव लेवल पर भी उस चेंज को लाने में हमारी रहनुमाई करे। अल्लाह से यही दुआ है। देखिए, अभी ये जो आयत कोट की गई है, इस आयत में कुछ अल्फाज हैं जिनका आगे इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। आप लोग, हम भूलने लगे तो क्लास के एंड में ज़रूर मैसेज करके बता दीजिएगा, कभी कभी स्किप हो जाता है गलती से। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और आप सबसे पहले, होते थे पहले, अभी इस वक्त तो नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा है प्लान, और इंशाल्लाह किया जाएगा। आप लोग दुआ कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आज वही पहले की तरह, जो पिछली क्लास में हमने पिछला एक रिवीजन किया था, आज की क्लास में हम लोग एक समरी तैयार कर लें जो कल हमने पढ़ा था, क्योंकि आज कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ है। समरी मीन्स एक अपने अब तक की पढ़ी हुई चीज़ों का एक खुलासा, निचोड़, वो तैयार कर लें इशारतन। और हमारा जो क्लास का जो आज का टाइटल है लेक्चर का, वो सेम है जो कल था, यानी एराब। पिछली क्लास में अभी वो कंटिन्यूड है, आज इंशाल्लाह उसे हम कंक्लूड कर देंगे, मुकम्मल करेंगे। तो समरी खुलासे के तौर पे ये समझ लें कि एराब होती क्या चीज़ है। एराब, तो सबसे पहले तो पीछे से जाएं और एराब के बारे में ये जान लें कि इस्म की बारे में जो 4 अहम प्रॉपर्टीज होती ना इस्म के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपने जिन्स, अदद और वसत, वसत मीन्स मारिफा नकिरा, ये 3 बातें वो, प्लस चौथी ये एराब, ये 4 बातें आपने शुरू से पढ़नी शुरू करी थी कि इस्म के बारे में ये 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। ये असल में 4 प्रॉपर्टीज हैं इस्म के बारे में। तो एराब क्या है? एराब का मतलब मैंने बताया था, अरबी बनाना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? एराब का और क्या, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये किसी भी इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली है। ठीक है, यानी किसी भी इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली, चेंज। ठीक है, जो हम सब ने कल देखा था, कोई भी इस्म हमारे सामने आ रहा था तो उसका एंड चेंज हो रहा था, कुछ ना कुछ है ना, बदल रहा था। और उसके एंड में जो तब्दीली हो रही थी, वो 2 तरह से तब्दीली आपके सामने आ सकती है। वो ये कि एक तो वो तब्दीली हरकत वाली भी हो सकती है, और वो तब्दीली साउंड वाली भी हो सकती है, आवाज वाली। ठीक है, तो 2 तरह की तब्दीली कल आपने देखी थी। ठीक है, कल एक सिस्टमेटिकली चीजें चल रही थी। अब आज उन चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। तो एराब का मतलब अरबी बनाना, इससे भी पहले मैं एक पॉइंट बता चुका हूँ वर्बली, कि एराब इस्म का एक अहम वस्फ है। ठीक है, इस्म की एक अहम प्रॉपर्टी है, 4 में से ये एक है। वो 4, जिन्स, अदद और वसत, चौथी है ये एराब। एक बात इस, और इसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि इस्म के, जब ये जो तब्दीली होती है जिसके जरिए हम इसका तायुन करते हैं, 3 हालतें पता चलती हैं। ये असल में क्या है? ये इस्म की हालत है। इस्म की हालत को आपने, अगर इंग्लिश वाले यहाँ हैं तो केस एक चैप्टर आपने पढ़ा है इंग्लिश में, या फिर उसको आसान अल्फाज में, जनरल लैंग्वेज में स्टेटस हम कह सकते हैं।
और जो स्पेसिफिक उसके लिए टर्म, खुसूसी टर्म यूज किया जाता है वो केस है, नाउन, केस ऑफ नाउन। ठीक है, तो हालत, ये हालत हमारे सामने तीन किस्म की थी। वो क्या क्या थी? रफ, ठीक है, इसका जो टेक्निकल अरबिक लिखने का तरीका है वो मैं आपको बताऊं, रफ़उन। ठीक है, दूसरा जो था वो, दूसरी हालत नस्बुन। ठीक है, और तीसरी जो थी वो जर्रुन। ठीक है, ये आप इसको टेक्निकली बोलते हैं। आवाज नहीं आ रही है, लेकिन किसी एक ने ही कहा है भी, इसका मतलब बाकी के सबके पास जा रही है। कंफर्म कर दीजिए। बाकी सबको जा रही है ना आवाज? ठीक है, जजाकल्ला खैर। आप अपना चेक करिए, आपके एंड से कुछ नेटवर्क इश्यूज होंगे। ठीक। तो ये पॉइंट समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा एराब आपके इस अरबिक का। ठीक है, अच्छा, चलिए, जजाकल्ला। रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन। ठीक है, अच्छा। अब कल जो पहला क्लास था एराब के ताल्लुक से, तो आपको बहुत इजी इजी टर्म्स से लेके चल रहे थे। आज हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि इन्हें और क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो उर्दू में जाएं, अगर जो उर्दू में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको हम बताएं कि आपने उर्दू में एक हालत पढ़ी, फ़ाइली हालत, एक हालत होती है मफूली हालत, और दूसरी हालत होती है एक तीसरी इजाफी हालत। ठीक है, तो उर्दू वाले इस तरह से समझ लें। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो परेशान मत हो, आगे चलें, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इंशाल्लाह। तो फाइली, मफूली और इजाफी। ठीक है, अच्छा, ये कुछ चीजें थी जिसको आपने इंग्लिश में इस तरह से समझा था कि ये जो रफ, हालत रफ है, ये नॉमिनेटिव केस है। नस्ब, ये एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। और जर, यानी ये पॉजिटिव केस। बाकी मैं पिछली क्लास में तफसील से इन बातों को बता चुका हूँ। तो इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली है, लेकिन ये तब्दीली जो हम पहचान, हरकत से या साउंड से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है आपको, वो ये कि इसमें जो ये चेंज होता है ना, तब्दीली जो होती है, वो चेंज मीनिंग का नहीं होता है। ठीक है, यानी नो चेंज इन मीनिंग। मीनिंग में माना क्या, माना की तब्दीली नहीं होती है, माना नहीं बदलता। ठीक है, किताब विल रिमेन किताब इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, तीनों फॉर्म्स में, रफ, नस्ब और जर, तीनों फॉर्म्स में किताब किताब ही है। बस उसकी स्पेलिंग एक तरह से ज़ाहिरी तौर पे चेंज हो रही है, और वो भी एक खास मकसद के तहत चेंज हो रही है। और ऐसा होता क्यों है, ये सब कुछ होता क्यों है, ये चेंज होता ही क्यों है? ये पता इसलिए होता है क्योंकि किसी भी इस्म का, किसी, भाई जो इस्म आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी है, वो किसी तरकीब में आ रहा है ना। तरकीब मतलब किसी कंस्ट्रक्शन में। अब वो कंस्ट्रक्शन कोई जुमला होगा, ठीक है, कोई नामुकम्मल जुमला होगा, यानी जुमला ही नहीं होगा। इस तरीके से किसी भी तरकीब में वो इस्तेमाल हो रहा होगा कहीं पर भी। तो इसका मतलब वो आखिर उसका रोल क्या है, यानी उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी बातों के साथ ये उसका काम क्या है, तो ये फिर तय होता है। क्या तय होता है कि आखिर वो किस हालत में इस्तेमाल होगा इसमें। तो तीसरी, तीन हालतें हैं, चौथी कोई हालत नहीं होती। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, तो फिर अब आगे वो देखिए वो चेंज आखिर क्या था। हरकत का चेंज इस तरह से था कि आप दो जबर, सॉरी, दो पेश, डबल हरकत है ना, और फिर उसके बाद दो जबर और दो जेर, जो वाहिद अस्मा आपके सामने आ रहे थे, उसमें आप इस तरीके से रफ, नस्ब और जर को बता रहे थे। ठीक है, यानी कोई वाहिद इस्म था, ठीक है, और वो वाहिद इस्म मुजक्कर हो या मुअन्नस, आप उसकी हालत रफा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों फॉर्म्स को इस तरह से तब्दील कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बस एक क्लॉज यहां पर था, एक अहम बात यहां बताई गई थी कि जो ये वाली हालत है, कौन सी हालत नस्ब, यहां पर आपको दो ऐसे केसेस होंगे जिसमें आप दो जबर के साथ एक अलिफ नहीं लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ दो जबर के साथ एक अलिफ भी लगता है।
और वो दो बातें क्या थी, एक तो गोलता आ जाने की कंडीशन में, और दूसरा ये कि गोलता के साथ साथ अलिफ और हमजा पर कोई इस्म मुकम्मल हो। तो ऐसे केस में आपने हालत नसब में एक एक्स्ट्रा अलिफ का यूज नहीं किया था, तो नो एक्स्ट्रा अलिफ। ठीक है, कहाँ नहीं यूज, हालत नस्ब में। जर की और रफ की तो कोई बात ही नहीं। ये एक बात वाहिद के ताल्लुक से समझ ली थी। उसके बाद आपने ये पढ़ा था कि भाई जो मुसन्ना होती है ना, डुअल, उसमें आपने आनी फॉर्म जो होती थी वो बाय डिफॉल्ट मुसन्ना जो फॉर्म होती है, यानी अज खुद जब मुसन्ना फॉर्म जो बन के आती है, जैसे किताब से किताब आनी, कलम से कलम आनी, ठीक है, कुर्सी से कुर्सी यानी, तो ये जो आनी आनी साउंड आ रही है ये ही हालत रफा साउंड है। जब इसे नस्ब में ले जाते हैं तो ये बन जाती है आईनी, और जब इसे जर में ले जाते हैं तो ये सेम रहती है और वो आईनी साउंड हो जाती है। फिर इसके बाद आप प्लूरल में आए, और प्लूरल में जमा सालिम और जमा मुकस्सर दो होते हैं ना। यहाँ पर जरा लिख लें साफ ध्यान से, इसे आप मुसन्ना लिख रहे हैं और यहाँ पर आप वाहिद। फिर अब क्या बात आएगी, अब जमा। तो जमा में सीन चेंज हो गया, वो क्या, कि जमा में जमा सालिम। अभी आगे नई चीजें आ रही हैं क्लास में, तो परेशान होकर क्लास लीव ना कर दिएगा कि ये पुरानी चीजें रिपीट हो रही हैं। ये भी जरूरी होता है, क्लास का एक पार्ट है। ठीक है। अच्छा, जमा में जमा सालिम और जमा मुकस्सर आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, यानी यहाँ पर असल में क्या है, पीछे की पढ़ी हुई तमाम चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ यूज हो रही हैं और नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो जमा सालिम में भी दो बातें आ गई थी। वो क्या, कि जमा सालिम में एक तो जमा सालिम मुजक्कर और दूसरा जमा सालिम मुअन्नस। इतनी बात सबको समझ में जरूर इंशाल्लाह आ रही होगी। तो यहाँ पर जो तीन फॉर्म्स बन रही थी जमा सालिम मुजक्कर में, वो कौन सी बन रही थी तीन फॉर्म्स, अलग मैं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ऊना और ईना, और फिर लास्ट में ईना। बात क्लियर हुई। और जमा सालिम मुअन्नस में आतुन, और यहाँ आतिन, और फिर आतिन। अब बताइए क्या कुछ रह गया था कल की क्लास में, आपने समझ लिया कि अगर इतनी बातें डन थी, यहां तक आपने पढ़ लिया, वाहिद को भी पढ़ लिया था, मुसन्ना की भी प्रैक्टिस की थी, जमा में जमा सालिम भी पढ़ लिया, कि जमा सालिम में मुजक्कर और मुअन्नस को देख लिया कि उनकी एराबी तब्दीली जो होती है वो कैसी होती है। तो आपने देखा ऊना ईना ईना, आतुन आतिन आतिन। ठीक है, तो बचा क्या, यानी जमा मुकस्सर इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, अभी ये अधूरा है जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर में क्या होती है, एराबी हालतें कैसे तब्दील होती हैं। सालिम को क्या कहा गया था, साउंड, और मुकस्सर क्या था, ब्रोकन साउंड। प्लूरल वो प्लूरल होते थे जो वाहिद से जमा बनने के प्रोसेस में अपनी असल हालत को, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को बाकी रखते थे। और ब्रोकन में क्या होता था कि जब वाहिद से हम प्लूरल की तरफ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है, तो फिर वहां पर क्या होता है, अपनी असल हालत बाकी नहीं रहती, वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, या थोड़ा बहुत कुछ उसमें चेंज आता है। ठीक। तो ये अब जमा मुकस्सर की आज एराबी हालतें देखेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी बातें आई हैं समरी के तौर पर, अब उन्हें जरा अप्लाई भी करके देख लें, ताकि ये एराब रोज नहीं पढ़ना, याद रखिए। जैसे आपने अपनी स्कूलिंग में स्कूलिंग में जब आप प्री प्राइमरी में थे या प्राइमरी में थे, तो वहां जो चीजें पढ़ी थी उसको पढ़े हुए कितना अरसा हो गया सोचिए। लेकिन आज भी वो बातें ऐसे ही नक्श हैं जैसे अभी कल ही पढ़ी हूँ। भाई आप ये बताइए किसने अल्फाबेट नहीं पढ़े, सबको पता है। बाकी आगे की चीजें भूलते चले गए, पीछे की चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अजबर हैं, याद हैं सबको। क्यों, उनको इतने ज्यादा एहतमाम से बताया गया, सिखाया गया, वो आपकी कोरी तख्ती पे बिल्कुल नक्श हो गई चीजें, पत्थर पे आपने एनग्रेव कर दी। तो आज आप इसी तरह एराब को पढ़ रहे हैं। आप कुछ भी हों अपनी जगह, आप लोग किसी अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, आपने जिंदगी में बहुत सी तरक्कियां की होंगी,
ठीक है, सब तरह के क्लास में लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूर दराज से भी हैं, ये अपने मुल्क हिंदुस्तान से भी हैं, बाहर से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी माशाल्लाह ऐसे बाज़ौक़ लोग हैं क्लास में, जो 10-10 घंटे का टाइम का डिफरेंस होने के बावजूद भी वो किसी तरह यहाँ इंडियन टाइम के मुताबिक क्लास अटेंड कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, उनको भी सबको। तो अब आप सोचिए कि हम ये जो एराब पढ़ रहे हैं इसको नहीं भूलेंगे, और आपको अपने तमाम चीज़ों को सामने रखिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि अरबिक में आप ज़ीरो हैं। जब अरबिक में आप खुद को ज़ीरो मान लें और ये सोच लें कि आप पीजी में नहीं हैं, केजी में हैं, और फिर उसके बाद आपकी तरक्की होगी इंशाल्लाह। तो कुछ भी मालूम हो, उस कुछ मालूम वाली बात को बिल्कुल साइड कर दें और बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो एराब का ये जो आगे पूरा टेबल है, इसमें कल मैंने इसमें एक कॉलम अभी आगे देंगे, एक पूरी रो मैंने बनाई हुई है। पहले हम यहाँ पर लिख लें कि ये कौन सा कॉलम था, फेमिनिन जेंडर का था, ठीक है, फेमिनिन, और ये मैस्कुलिन। ठीक, यहाँ ये मुजक्कर का पूरा कॉलम, और इधर हाफ पोर्शन मोन्नस के लिए है। कल आप सबने एक मुस्लिम इसम लिया था, और जब मुस्लिम लिया था तो उसकी मोन्नस फॉर्म मुस्लिमा अपने आप आ गई थी। आज हम मुस्लिम के मुकाबले में ले लेते हैं मुनाफिक। ठीक है, मुस्लिम किसे कहते हैं? मुस्लिम, कोई बताएगा मुस्लिम की डेफिनेशन क्या होती है? आप कहेंगे जो मुसलमान है। अच्छी बात है। और कोई कुछ बताएं, इनबॉक्स में, यहाँ पर चैट बॉक्स इनेबल है। फर्मा बरदार, ठीक है, और बताइए। अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग। मुस्लिम, वन हु सबमिट्स टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। ईमान मुसल्लम हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और आ गई नई डिबेट आ गई, एक ईमान लफ्ज भी आ गया, वो बिलीव इन अल्लाह। ठीक, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। तो मुस्लिम और मुमिन, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। मुस्लिम यानी मुसलमान, ठीक है, मुमिन यानी ईमान वाला, ठीक है, फर्मा बरदार करने वाले जुमरे में आ गया, कैटेगरी में, नफ्स को कंट्रोल करने वाला। देखिए मुस्लिम असल में क्या है? द वन हु सबमिट्स हिज विल, द वन हु सरेंडर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द ऑलमाइटी इन ऑर्डर टू अटेन पीस। ठीक है, यानी जो अमन और सलामती हासिल करने के लिए अपनी मर्जी और अपनी मंशा को, अपनी ख्वाहिशात को, पूरी की पूरी अपनी मर्जी को सरे तस्लीम खम कर दे। यानी ये कह दे कि हाथ उठा लिए उसने, सरेंडर कर दिया खुद को, और अब चूंकि वो मखलूक, खालिक नहीं है, मखलूक है, और मखलूक को खुद नहीं पता कि उसे करना क्या है। एक मशीनरी जो होती है इंसान की बनाई हुई, उसे खुद कैसे ऑपरेट होना है ये नहीं पता, उसे ऑपरेट किया जाता है। उसके लिमिटेशंस मशीन को खुद नहीं पता होते। ठीक है, वो जो मशीन का टेक्निकल नो हाउ है, वो मशीन का बनाने वाला बताता है। तो हम सब मुस्लिम तभी हैं जब हम फर्माबरदार हैं, कानूनी मुसलमान तो हैं। कोई हमें और आपको नहीं कह सकता, अगर हम खुद क्लेम करें कि हम मुसलमान हैं और करते चले आ रहे हैं, बचपन से 55 हो गए, लेकिन हम खुद क्लेम करें, दुनिया समझ लेगी, कानूनी तौर पर लीगली हम मुस्लिम मान लिए जाएंगे। बट इसके बाद एक लेवल आता है ईमान का, वो ईमान जिसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ कामयाबी मिलती है, और जब उसके हुजूर हाजिरी होती है तो फिर वो दिलों के हाल को तो बखूबी जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। ठीक है, सीनों के जो राज हैं वो उसे पता है, मख्फी बातें, पोशीदा बातें और खुली हुई बातें सब उसे मालूम है। तो वो बेहतर जानता है हमारे बारे में। तो दुनिया में जो फैसले होते हैं वो इकरारुम बिल लिसान के पैटर्न पर होते हैं, यानी आपने अपनी जबान से कोई बात की तस्दीक कह दी, जबान हिला दी, लिप सर्विस,
ठीक है, वो सिर्फ वर्बल अटरेंस है, आपने कुछ कह दिया और मान लिया गया। लेकिन जो पर्सनल कन्विक्शन का मामला है वो आमाल के जरिए, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को बखूबी पता होता है। तो वहाँ जो फैसले होते हैं वो ईमान की बुनियाद पर होते हैं। तो मोमिन और एक तरीके से मुस्लिम में मोटा मोटा सा फ़र्क यही है। अल्लाह ताला हम सबको और बेहतर समझ अता फरमा दे। लेकिन मुसलमान भी समझ लें कि यूं ही नहीं होगा कि बस कह दिया और अल्लाह ताला ने मान लिया मुसलमान। मुसलमान में अपने आप में एक क़यामत है कि आपने कह दिया कि हम फर्मा बरदार हैं, अब नाफरमानी कैसे हो। मतलब ये बहुत हैरतनाक बात है। मुस्लिम जो एक लफ्ज़ है, ये एक सिफत है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, मुस्लिम। और जाहिर सी बात है कि जैसे आबिद, ठीक है, इबादत करने वाला, साजिद, सजदा करने वाला। तो मुस्लिम खुद फर्माबरदार होने का क्लेम करे और पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दे, तो बहुत हैरतनाक बात है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमा दे। मुनाफिक वो होता है जो हिपोक्रेसी जिसके अंदर होती है, जिसकी कौल और अमल में तजाद होता है, यानी जिसके एक्शन में, आमाल में, और जिसकी अपने इंटेंशंस में, अपने जबान और उसके काम दोनों कहीं अलाइन नहीं करते, मैच नहीं करते, एक जैसे नहीं होते हैं। और वो दिल में कुछ रखता है और जबान पर कुछ रखता है। निफाक एक मर्ज है, एक डिजीज है, एक बीमारी है, और इस बीमारी का शिकार शख्स मुनाफिक है। ठीक है, मुनाफिक की मोन्नस मुनाफिका है। मुनाफिक एक ऐसी मखलूक नहीं है जो पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी और अब नहीं आ सकती, और वो अब एक्सटिंक्ट हो गई है, जैसे डायनासोर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। निफाक एक मर्ज है, और वो मर्ज के सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने कलाम में हमें बता दिए। अब एक ईमानदार इंसान ये करेगा, क्या करेगा, कि उन सिम्टम्स को वो अपनी ज़िंदगी में ढूंढेगा कि मेरे अंदर कहीं निफाक के मर्ज तो नहीं है। फिर वो उन सिम्टम्स की बेसिस पर ये देखेगा कि अगर ये अलामात पाई जाएं तो फिर परहेज क्या है, कि इलाज की नौबत ही ना आए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर खुदा न खास्ता इलाज की नौबत आ गई तो फिर वो इलाज भी अल्लाह की कलाम से ही तलाश करेगा। तो असल में निफाक एक मर्ज है। फिर तफसील से बात होगी इंशाल्लाह। तो ये मुनाफिक लफ्ज़ को ले लें और इस टेबल को मुकम्मल करते हैं आज। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ये हमारा कॉलम जो है एक सिंगुलर कल की तरह, इसको कर लें। ये सिंगुलर है, ये डुअल, और ये प्लूरल। और फिर आगे का पॉइंट जो इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। तो ये जो बीच का वाइट कॉलम है, ये हमने तीन जो हालतें उनके लिए रखा है, रफ, नस्ब और जर। इसी तरह यहाँ भी रफ, नस्ब और जर। अच्छा, जब भी हम रफ बोलते हैं या नस्ब बोलते, तो इसका मतलब ये होता है ये हालत बोल रहे हैं। अब वो बोले ना बोले, हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर। ठीक है, तो यहाँ पर अब बिस्मिल्लाह करें। मुनाफिक लफ्ज हमने लिया है, तो सबसे पहले मुनाफिक, इसका इराब शो करने के लिए क्या करेंगे, यानी इराबी हालत, हालत रफ़ा में मुनाफिकुन। यहाँ क्या हो जाएगा, हालत नसब में मुनाफिकन। ठीक है, आज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जिनका कुछ छूट गया था कल, मुनाफिकन। और यहाँ क्या हो जाएगा, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, मुनाफिकिन। ठीक है, मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन। फिर इसके बाद अब मुअन्नस के कॉलम में आ गए, तो मुनाफिक की मुअन्नस क्या होगी, मुनाफिका, मुनाफिका। अब ये गोलता है, जब हम अकेले ही से पढ़ रहे हैं तो मुनाफिका कह रहे हैं, लेकिन जब हमने क्या किया, इस पर रफा हालत में इसको शो करने के लिए दो पेश लगाए, तो ये अब ये मुनाफिकतुन। ठीक है, अब ता प्रोनाउंस किया जाएगा। इसी तरह मुनाफिकतन, गोलता आ गया, लिहाजा एक अलिफ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, डायरेक्ट इस पर दो जबर प्लेस कर दिए जाएंगे। और फिर मुनाफिकैन,
कतिन, मुनाफिकतिन। ठीक। मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, मुनाफिकतुन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन। ठीक है। अब हम सेकंड फॉर्म इसकी लिखेंगे, और जब इसकी मुसन्ना बनाएंगे डुअल फॉर्म, तो ये हो जाएगा मुनाफिकानी, मुनाफिकानी। और फिर मुनाफिकैनी। और फिर आईनी साउंड, मुनाफिकैनी। ठीक है। नंबर और जेंडर को ध्यान में रखते हुए आप तर्जुमा कर लें। मुनाफिकानी, दो मुनाफिक मर्द। मुनाफिकैनी, इसका मतलब भी दो मुनाफिक मर्द। मुनाफिकैनी, इसका मतलब भी दो मुनाफिक मर्द। अब ये मीनिंग नहीं तब्दील हुई, इनका यूज कहाँ होगा वो आगे इंशाल्लाह सीखेंगे, अगले जो आने वाले चैप्टर्स हैं आइंदा उनमें पढ़ेंगे। अब इसे लें, मुनाफिकतानी, मुनाफिकतानी। और यहाँ पर सेम नाउन जो है वो हालत नस्ब में चला जाएगा, तो मुनाफिकतैनी। ठीक है, मुनाफिकतैनी। और फिर मुनाफिकतैनी। ता गोलता होने की वजह से यहाँ पर तानी तानी की आवाज आ रही है, असल में एक्चुअल आवाज वो आनी की ही है। अब अगर हम इसे प्लूरल बनाएं तो जमा, अब ये प्लूरल भी दो हो गए ना, दो कॉलम देखिए बन रहे हैं। ये प्लूरल, पीपी प्लूरल, ये आपका जमा सालिम हो गया, और ये आपका जमा मुकस्सर हो गया। तो इसे आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जमा मुकस्सर का इराब क्या होता है। तो जमा सालिम में आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है यहाँ साउंड से पहचाना जाता है। मुनाफिकूना, मुनाफिकूना। और यहाँ पर मुनाफिकीना, सेम यहाँ रिपीट हो जाएगा, मुनाफिकीना। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुनाफिकूना वहां कर रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आईना साउंड। मैं आपका माइक ऑन कर दे रहा हूँ, एक मिनट, पूछ लिए सवाल अगर कोई इशू आ रहे हैं। जी, मैं समझ नहीं पाया। यहाँ पर आ जाएगा मुनाफी, पतून, पानी, मुनाफिकातुन। मुनाफिकात, जी। और यहाँ मुना मुनाफिकात, मुनाफिकातिन, मुनाफिकातिन, फिर आएगा मुनाफिकातिन। मुनाफिकातिन, मुनाफिकात। ठीक है, अब क्लियर होगी। अल्लाह हो रही है अल्लाह। ठीक है, मुनाफिकातुन, मुनाफिकातिन, मुनाफिकातिन। ये इतना काम आपने कर लिया, जो आपने कल भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने रिवाइज कर लिया इसे। ठीक है, ये अच्छी तरह बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक मुअन्नस और मुजक्कर और मुअन्नस दोनों अस्मा को आपने तीनों हालतों में, और तीनों जो उसके यानी फॉर्म्स थी, नंबर के हवाले से, अदद के हवाले से, वो करके देख लिया। यानी यहाँ पर दो अहम चीज इन्वॉल्व हो रही हैं, एक जेंडर और दूसरा नंबर। ये जेंडर के कॉलम हो गए इधर, और यहाँ नीचे नंबर का कॉलम है। ठीक है, फिर इसके बाद ये तीनों हालतें आपके सामने आ गई। जमा मुकस्सर कौन होता है? जमा मुकस्सर वो होता है जो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर से प्लूरल बनते वक्त अपनी असल हालत बाकी नहीं रखता। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर एक लफ्ज लें, रजुल। मैं दे रहा हूं रजुल। रजुल लफ्ज जो है ये सिंगुलर है। इसकी डुअल आपको बनानी हो तो कोई भी, अगर आप डुअल बनाएंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, आनी साउंड लग जाएगी, रजुलानी। लेकिन अगर अब आप चाहें इसकी प्लूरल जो है, चले हम पूरा लिख लें, रजुलुन।
प्लूरल अगर इसकी बनाना चाहें तो आप सोचें चलो रजुलूना कर दो, है ना, क्योंकि आप जहन में यही आएगा भाई भाई मुस्लिम मुस्लिमूना, मुनाफिक मुनाफिकूना, मुशरिक मुशरिकूना। आप रजुलुन से रजुलूना कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जमा मुकस्सर बनती है इसकी, और आपके लिए पता है ये बात कि जमा मुकस्सर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, और इसकी जमा जो होती है वो रिजाल है। रजुल का मतलब होता है मैन, ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक लफ्ज है औरत के लिए इस्तेमाल होता है, इमराआ, इमराअतुन, ठीक है। इमराअतुन विमेन, सिंगुलर, ठीक है। इसको अगर आप मुसन्ना इसकी डुअल बनाएंगे तो कुछ बात नहीं, कोई मसला ही नहीं आता, इमराअतानी, आनी साउंड के जरिए बना देते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी प्लूरल बनानी है तो फिर आप प्लूरल बनाते वक्त अलर्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये इमराअ की जो प्लूरल है वो जमा मुकस्सर है, जमा सालिम नहीं है। ये डिक्शनरी से पता चल गया। तो जमा मुकस अगर जमा सालिम होती तो इमराआतुन कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है? निसा, सूरह निसा आपने कुरान में पढ़ी, निसा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे इसका इराब क्या होता है, वो आगे समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इसकी प्लूरल फॉर्म हमने बता दी, और ये भी बता दिया कि देखिए ये जमा मुकस्सर है। दोनों एग्जाम्पल आ गए, इधर मुजक्कर का और इधर मुअन्नस का, ठीक है। अब और भी इस तरीके के होते हैं, निसा, अच्छा निसा भी होता है और निस्वतुन भी इस्तेमाल होती है, निस्वा भी, ठीक है। तो फिलहाल हम निसा पे ही इक्तिफा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो ले लेते हैं, रिजाल को लेकर के कर लेते हैं, ठीक है। यानी हम इस कॉलम में यहाँ पर नीचे रिजाल, तो लिखेंगे रिजाल, ठीक है। यहाँ भी लिख लें रिजाल और यहाँ भी रिजाल। अब हमें इनकी क्या चेंज करनी है, इराबी हालत में ये कैसे दिखते हैं, नजर आते हैं, कौन सी? जमा मुकस्सर। तो ये तो सिंपली रिजालुन हो गया, ये रिजालन होता है हालत नसब में। लेकिन दो जबर जब आते हैं तो आपको पता है क्या होना चाहिए, एक अलिफ भी एक्स्ट्रा साथ में आएगा। और ये वो वाला केस तो है नहीं, बोलता और अलिफ हमजा वाला। तो रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपने देखा, कुछ कुछ नोटिस किया कि जो वाहिद वाला जो यहाँ पर साउंड सिस्टम था यानी हरकत का, वो रिपीट हो गया। देखिए बिल्कुल एज इट इज हो गया, नहीं हो गया यहाँ पर? ये रेपिटेशन आपको मिल गया कि जैसे यहाँ पर उन अन इन, वैसे यहाँ पर भी रिजालुन रिजालन रिजालिन, ठीक है। इसमें आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब आगे देखें जरा निसा। तो निसा को यहाँ पर हम लिखते हैं निसा, निसा और निसा। अब इसमें बताया ना आपको, जमा मुकस्सर में आप दो जबर दो जेर, यानी दो पेश दो जबर दो जेर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी डबल हरकत से शो करेंगे, निसा उन, दो पेश लगा दिया मुनाफिकतुन के पैटर्न पर। फिर निसा अन, अब आप यहाँ पर एक अलिफ एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमजा का केस आ गया, तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और निसा इन, ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर आपको कैसे करना है। रिजालुन रिजालन रिजालिन, निसाउन निसाअन और निसा इन। जमा मुकस्सर की जो एराबी, तीनों एराबी हालतें हैं यानी रफा नस्ब और जर, इन तीनों में आप वही काम करेंगे जो वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस में करते चले आ रहे हैं। तो वही चीज रिपीट हो गई। ये तो आपको एक नई बात पता चली लास्ट की रो में। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद अब आगे कुछ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस एक कर लेते हैं। कुछ हमारे सामने अस्मा होंगे और उन अस्मा को हम क्या करेंगे, जमा मुकस्सर ही लिखेंगे यहाँ पर। जैसे वलद की जमा, कल वलद किया था शायद, वलद की जमा होती है औलाद। औलाद जो है ये प्लूरल है, लेकिन ये वलदूना नहीं है,
ठीक है, यानी ये ऊना के वजन पे नहीं आई, बल्कि इसका अपना अलग एक पैटर्न है, औलाद। इसी तरह किताब भी कल किया था, किताब की जमा होती है कुतुब, कुतुब। ठीक है, रसूल, रसूल की जमा होती है रसुल। इसी तरह कल्ब की जमा होती है कुलूब, कुलूब। ठीक है, कलम की जमा होती है अकलाम। अब ये सब के सब जमा मुकस्सर इस्तेमाल होते हैं, अकलाम, कलम। और मर्ज, निफाक एक मर्ज है, और उस जैसे और भी रूहानी अमराज होते हैं, अमराज। मर्ज की जमा अमराज। तो ये सब के सब जो अल्फाज आप देख रहे हैं, ये जैसे हर्फ, हर्फ की जमा हुरूफ, हुरूफ। तो ये इतनी बात देख लेने के बाद इनकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, आप इनकी तीनों फॉर्म्स समझने की कोशिश करें। जैसे हालत रफ में ये क्या हो जाएंगे, औला दुन। हालत नस्ब में ये औला दन। और यहाँ पर औला दिन। ठीक है, इसी तरीके से कुतुब, तो कुतुबुन। और इसी तरीके से कुतुबन, एक अलिफ लग जाएगा एक्स्ट्रा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कुतुबिन। किसी का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। रसुल, रसुलुन, सिंपल है बिल्कुल। रसुलुन, रसुलन, और रसुलिन। ठीक। इसी तरह कुलूबन, कुलूब कुरान करीम की एक वो आयत, कुलूब से याद आई कि लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, कि मतलब जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं ना, जिनके लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बनाई गई है, तो उनके बारे में आता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, जिन और इंस दोनों में से, कि उनके दिल हैं, उनके कुलूब हैं, लेकिन वो उससे गौर व फिक्र नहीं करते। तो कुलूब। इसी तरह कुलूबन। जी जी, इनकी डुअल फॉर्म में कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये डुअल क्यों बनेंगे, ये तो प्लूरल खुद ही, इनकी डुअल क्यों बनाएंगी आप। ये सब के सब प्लूरल है, और क्या है, ब्रोकन प्लूरल है। यानी डुअल वाले प्रोसेस से गुजर चुका ना मामला, आगे बढ़ के आ गया, केस आगे निकल गया। ये जमा मुकस्सर की एग्जांपल्स हैं, ये खुद जमा है। जमा की डुअल नहीं बनती, वाहिद से डुअल बनती, सिंगुलर से प्लूरल। डुअल बनेगी फिर प्लूरल बनेगी। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, कुलूबिन। ठीक है, अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके तालों, उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। तो मैंने आपको दो आयत कुरान से ऐसी वर्बली पेश की, एक जगह कुलूबिन आ रहा है, एक जगह कुलूबुन आ रहा है। दोनों जगह मीनिंग सेम है, दिल ही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको आइंदा पता चलेगा कि कोई भी इस्म, कोई भी इस्म हालत रफ़ा में क्यों जाता है, नस्ब में क्यों होता है, जर में क्यों होता है, ये इस कोर्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको मालूम होता जाएगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर होगी तो एक छोटा कॉन्सेप्ट और बचा है, उसे भी फिनिश कर लें तो आपकी ये क्लास मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके इसके लिए हम उस आयत पर चलेंगे वापस, जो जो आज तिलावत की गई जिसकी। यहाँ पर आप गौर करिए कि यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा हुआ है लफ्ज, क्या लिखा हुआ है, अलिफ लाम रॉ किताबुन। अगर हम आपसे पूछें ये किताबुन लफ्ज जो है, ये बताइए किस एराबी हालत में है, तो अब आप बता लेंगे इंशाल्लाह। बताइए किस एराबी हालत में है किताबुन। और कुछ जानकारियां भी आपसे इसके बारे में पूछते हैं। हालत नसब। नसब क्यों है, किताबुन है। रफा, रफा है, हालत हालत रफा। रफ, हालत रफ।
ठीक है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछें ये किताबुन बताइए वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है, तो क्या है? वाहिद। वाहिद। वाहिद कैसे जमा। है? जमा कैसे है? किताबुन जमा मुकस्सर। वाहिद। कुतुबुन। कुतुबुन क्या है फिर? कुतुबुन। जमा। कुतुबुन जमा है। ये तो वाहिद है ना। जी। किताबुन, किताब, किताब से ही आपने बनाया किताबानी, और उसी से जी। बनाया, उसी से किताब। बनाया कुतुबुन। ठीक है, कुतुब। वो जमा मुकस्सर होती है। अच्छा, अगर इसी किताब के बारे में हम ये पूछें, बताइए इसका जेंडर क्या है? मुजक्कर है या मुअन्नस? जी, किताबुल मुजक्कर। वाहिद। मुजक्कर। मुजक्कर। ये मुजक्कर, कुछ लोगों ने तो बोल दिया। फौरन माइक ऑफ कर लिए, प्लीज कोऑपरेट करिए, वरना फिर बाकी लोगों को परेशानी बहुत होती है, मुझे खुद इरिटेशन होने लगेगा। और ये रिकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुजक्कर। मुजक्कर क्यों है, कैसे पता चला? रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, जवाब सही है, मुजक्कर। आपका एक जवाब आना चाहिए सबका, वो ये आना चाहिए कि भी मुजक्कर मुअन्नस के उस टेस्ट पर से इसे गुजारा गया है ना? तब तो पता चला ना। जी। इसलिए क्योंकि इसमें कोई मुअन्नस अलामत नहीं है। यानी अलामत ही ना बोलिए, कहिए इसमें मुअन्नस की किसी भी किस्म में कहीं पर ये फॉल नहीं करता, कहीं लाई नहीं करता, ठीक है। जी। जी। मुअन्नस की किसी भी किस्म में ये फिट नहीं बैठता, लिहाजा ये मुजक्कर डिक्लेयर हो गया। जी। अच्छा, अब एक और बात जो रह गई नहीं पूछी इसके बारे में, वो ये कि बताइए वसअत के एतबार से ये मारिफा है या नकिरा? ये भी तो पता होना चाहिए। मारिफा है नकिरा है? हाँ, नकिरा है, नकिरा है। नकिरा। ये भी हमने लिख लिया, लेकिन अभी इसका रीजन हमने नहीं पूछा। ये नकिरा है तो क्यों? रीजन पता होना क्योंकि चाहिए। किताब रखी है। नहीं, ये तो रीजन प्रॉपर नहीं है। क्या कहा, फिर से कह दिए एक बार। सर उसकी छह जो हमने कंडीशंस रखी थी उनसे पास करेंगे तो किसी में फॉल नहीं करेगी ये कैटेगरी। हाँ, जो आपको मारिफा की 6 किस्में पढ़ाई गई हैं, एक सातवीं अभी बाकी है, उसमें कहीं पर ये नहीं फिट बैठता। कौन? किताब। ठीक है। न ये इसमें अलम है, न इसमें इशारा है, न इसमें जमीर है, न इसमें मौसूल है, न मुअर्रफ बिल्लाम है, न ये आपका मुअर्रफ बिन निदा है। तो ये 6 की 6 में कहीं नहीं आता। और सातवीं तो अभी पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाई नहीं तो पूछेंगे नहीं। तो ये आपको बताया गया था, किसी भी इसम के बारे में 4 बातें आपको मालूम होना जरूरी है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, आज आपने देखी किसी एक इसम को उठाया और 4 बातें बता दी। ये जो बात बताई आपने, रफा, ये किसके हिसाब से बताई? ये हालत। ठीक है। वाहिद, ये आपने नंबर। और ये जेंडर, ये स्टेटस के हवाले से बता दिया आपने। और नकिरा, ये मारिफा नकिरा आपको पता है। अब सवाल एक पैदा होता है कि अगर बिलफर्ज इस नकिरा इस्म को हमें मारिफा करना हो तो हम क्या करते हैं? ये तो आपको पता है ना, कि अगर इस किताबुन को हमें क्या बनाना हो। अल किताब। जी। तो ये हाँ, ये किताबुन जो है ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारी किताब। जब इस पर हम अलिफ लाम दाखिल कर देंगे, जब जी। इस पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे, तो ये अल किताबुन होगा या कुछ और हो जाएगा? अल किताब। किताब। अल अल किताब। किताब। ठीक है, यानी फिर ये इस पर तनवीन नहीं आएगी, राइट। जी। ये डबल हरकत को तनवीन बोलते हैं। ये नाम मैंने अगर नहीं बताया तो आज सुन लीजिए, तनवीन नहीं आएगी। यानी अब यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि हमारे पास गुंजाइश है कि किसी नकिरा इसम को अगर जरूरत पड़ने के मुताबिक हम मारिफा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अल्लाह। ठीक है, अलिफ लाम लगा। अलिफ लाम अलिफ दाखिल लाम कर देते हैं। लगा। अब यहाँ पर देखिए, अलिफ लाम वाले और कई अस्मा हैं, उनको पहचानिए। जैसे गौर करिए, देखिए। अल अन्नास। अजीज। अल हमीदु। जी। अन्नास। अन्नास। अज़्ज़ुलुमात। अज़्ज़ुलुमात। अन्नूर। अन्नूर। और अल अल अजीज। अजीज। हमीद। अल अल अजीज अजीज। अल हमीद। हमीद। अल हमीद। ठीक है। तो ये आपके, और ये तमाम के तमाम जो अल्फाज यहाँ आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है? मारिफा है। ठीक है। अन्नूर, अज़्ज़ुलुमात, अन्नास, अल अजीज, अल हमीद। इसमें आपने किसी में लाम को पढ़ा है, किसी में लाम को नहीं पढ़ा।
तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, कमरी और शमसी के ताल्लुक से। ठीक, अब आगे की बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई एक। चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ जो ये चार्ट आपने अभी बनाया है ना, इसमें जो मुनाफिक लफ्ज है वो नकेरा इस्तेमाल हो रहा है पूरी की पूरी चार्ट में। रिजाल लफ्ज है, ये भी नकेरा इस्तेमाल हो रहा है। निसा, ये भी नकेरा इस्तेमाल हो रहा है। हमें जरूरत पड़ गई, जिस कंस्ट्रक्शन में हम जहां पर इन अस्मा को लेके आना चाहते हैं, इन नाउन्स का यूज करना चाहते हैं अपने किसी कंस्ट्रक्शन में, तो वहां डिमांड ये है कि वहां मारिफा लेकर आइए। क्या लेकर आइए? मारिफा। तो हमारे पास जुगाड़ टेक्निक है, हमने इन सब में क्या दाखिल कर लेना है? अलिफ लाम। तो ये आपकी स्लाइड अब मॉडिफाई होने जा रही है, ध्यान से देखिएगा। हम इन सब में अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो चेंज क्या होगा? यहाँ अलिफ लाम दाखिल किया तो ये हो गया अल मुनाफिकू, तनवीन नहीं रहेगी। याद रखिएगा कि ये जो अल है और तनवीन, ठीक है, ये दो बातें, और इसके सामने जो दूसरी बात मैं लिख रहा हूं वो है तनवीन, यानी तनवीन मीन्स डबल हरकत। ये को एग्जिस्ट नहीं करती, दे कांट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है, इनकी इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, इनमें ऐसा है मामला कुछ, ठीक है। तो ये साथ नहीं रह सकते कभी नहीं। अलिफ लाम जहां आएगा तो वहां से तनवीन ड्रॉप हो जाएगी वहां पर, जैसे अल कमरू, ठीक है, अल कमरू। वैसे वो पहले क्या था? कमरुन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेना है। तो अब आगे के देख लें, सब जगह तो डबल हरकत नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे? मुनाफिकन है, यहाँ अलिफ लाम दाखिल करेंगे। अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये हो जाएगा अल मुनाफिका, यानी आपको पता है तनवीन हट जाएगी। जब तनवीन हटेगी तो ये अलिफ साहब किस लिए आए थे? ये दो जबर के साथ आए थे। अब जब दो जबर ही नहीं रहा तो फिर ये अलिफ भी नहीं रहा, ठीक है, लिहाजा ये अलिफ भी यहां से रिमूव हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिखेंगे कि अल मुनाफिका, इसको मैं साफ साफ ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर देख लीजिए एक दफा। अल मुनाफिका, ठीक है, यानी दो जबर के साथ एक अलिफ दो जबर की वजह से आया था। जब दो जबर नहीं रहे, डबल हरकत नहीं रही, तो वो अलिफ भी चला गया। अल मुनाफिकु, अल मुनाफिका, और यहाँ क्या हो जाएगा? अल मुनाफिकी, एक सिंगल हरकत रहेगी। इसी तरह यहाँ पर अल मुनाफिकतु, यहाँ अल मुनाफिकता, यहाँ अल मुनाफिकती, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या करेंगे डुअल में? यहाँ क्या नून हटा दें? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हटेगा, एज इट इज रहेगा अल मुनाफिकानी, और फिर अल मुनाफिकैनी, अल मुनाफिकैनी, अल मुनाफिकतानी, अल मुनाफिकतैनी, अल मुनाफिकतैनी, अल मुनाफिकूना, अल मुनाफिकीना, अल अल मुनाफिकीना, और यहाँ पर भी अल मुनाफिका। अब यहाँ अलर्ट हो जाइए, तनवीन आ गई तो सिंगल हरकत, अल मुनाफिकातु, अल मुनाफिकाती। इसी तरह यहाँ पर भी अल मुनाफिकाती। इधर आइए, इतना बिल्कुल क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह? यहाँ आएंगे, अब रिजालुन है, इसमें अलिफ लाम दाखिल करेंगे। जैसे ही अलिफ लाम दाखिल किया तो अल रिजालु तो होगा नहीं, अर रिजालु। ये कमरी और शमसी हर्फ का मामला आ गया यहाँ पर, आप समझिएगा। अर रिजालु, सिंगल हरकत, अर अर रिजाला। दो ये आया क्यों था? एक अलिफ दो जबर की वजह से हटा दिया। यहाँ पर भी इसी तरह अर रिजाली, अन निसा, यहाँ अन निसा, अन निसा, ठीक है। ये आपकी एक, और वो पहले जो टेबल थी वो नकेरा टेबल थी। नाउ द टेबल हैज बिकम मारिफा। अब पूरी की पूरी टेबल में जितने अस्मा हैं वो सब के सब क्या बन गए? मारिफा बन गए, ठीक है। क्यों बने? क्योंकि जरूरत पड़ सकती, ऐसा किया जाएगा। जैसे फिर उसी आयत में वापस चलिए। अब हम आपसे पूछें कि इसमें ये जो आपने अंडरलाइन किए थे अस्मा ग्रीन पेन से, ये पहले तो हटा दें।
इसको भी हटा दें। ये जो ग्रीन पेन से किए हैं मैंने अंडरलाइन, ये सब के सब मारिफत है। लेकिन आप अब आपको हम इनकी हालत अगर आपसे पूछें कि ये किस हालत में है, तो आप पहचानना आपको आना चाहिए। इतना सब आपको बता चुके, ठीक है। देखिए बताइए, अन्नासा हालत रफा या नस्ब क्या है? नस्ल। नस्ब। अज़्ज़ुलुमाती, आती साउंड। जर। 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। नसब है। ये ना 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 ना, दोनों की बात गलत। ये नस्ब भी हो सकती है और जर। जुलुमाती मुझे एक मिनट, मुअन्नस है। नहीं नहीं, आपने चूंकि अभी अभी आगे की कहानी तो पढ़ी नहीं, तो आपके मुताबिक आप ये कहिए कि ये भी हो सकती है और जर भी। कुछ दिन के बाद आपको ये जी। पता चल जाएगा कि ये इसके पहले क्या आ रहा है, जिसकी वजह से ये नसब नहीं रहेगी, जर अच्छा, रहेगी। मिनल। ठीक है, वो आगे पता जी चलेगा। जी। पुराने लोग हैं वो जान जाएंगे, लेकिन आप यही कहेंगे कि आती साउंड जो है ये नसब भी हो सकती है और जर भी हो सकती है। फिर ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि आखिर ये कब जर होगी कब नसब होगी। इसी तरह इलन नूरी, अन नूर, अन नूर क्यों? ठीक है, हालत जर। ठीक है, अल अजीज, अल अजीजी, अल हमीदी, हालत जर। अब यही इंटरेस्टिंग है, आगे आप लोग रेगुलर रहिए। कितना इंटरेस्टिंग है आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर इसम कहाँ से आया, इसके रूट लेटर्स क्या थे, कैसे ये फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ये क्या कम कर रहा है इस कंस्ट्रक्शन में, इसका रोल क्या है, ये सब कुछ इंशाल्लाह धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस क्लास में इंशाल्लाह। रेगुलर रहिए और दुआ करते रहिए। जो दुआ का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह उस और साथ में मेहनत भी करेंगे तो फायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह। जो टेबल अभी आगे बताई है यहाँ पर, ये जो जमा मुकस्सर अस्मा हैं, इनमें जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? जाहिर सी बात है, ये, हाँ, डबल हरकत है, वो सिंगल रह जाएगी और सब वैसे ही हो। जी जी। अल कुतुबु अल कुतुबा अल कुतुबी। ठीक है, तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ठीक।